Hello dear students, a very good day to all of you. Today we will start our day with the COVID pledge, that is I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home safe from this chronic disease and following the key COVID appropriate behaviors like wearing mask, keeping social distance whenever you go out in public, and washing your hand gradually at regular interval of time. Now let's start with our next chapter of the geography, that is chapter number 4, agriculture, major crops. In this chapter we will do learning outcomes, difference between the food and cash crops, locating the major crops producing regions of the world, outlining how the green revolution has helped in agriculture development. Now human cultivation land to grow the certain plants or food for raw material. मनुष्य जो है लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करता है फूड के लिए या कच्चे मटेरियल के लिए, जैसे कि प्लांट्स कॉल्ड क्रॉप्स, जिनको कि हम क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके यूज़ के बिहाफ पे, जैसे फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस, वीट फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, जो कि हमारी डाइट का एक हिस्सा है। देन देयर इज़ फाइबर क्रॉप जिनसे फाइबर या रेशे बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन एंड जूस, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज़ बीवरेज क्रॉप्स जो पीने के काम में आती है, दैट इज टी एंड कॉफ़ी, जो कि बीवरेज बनाने में आती है, जो कि कंज्यूम किए जाते हैं फूड के साथ। कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड रबर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एंड ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट। कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं शुगर केन जिससे कि चीनी बनाई जाती है, एंड रबर जिससे प्लास्टिक एंड अदर रबर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं और उनको बाद में मार्केट में सेल किया जाता है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी शैल डिवाइड द क्रॉप इनटू 2 कैटेगरीज, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम अपनी क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स एंड सेकेंड इज कैश क्रॉप्स। नाउ फर्स्ट व्हाट इज फूड क्रॉप्स? Food crops are that are grown for human consumption are called food crops. जो crops human consumption के लिए उगाई जाती हैं उनको हम fruit crops बोलते हैं। These crops form an important part of our diet, और ये हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। उनमें कौन से ग्रेन्स इंक्लूडेड होते हैं? They include wheat, rice, maize, millet, pulses, tubers, vegetables, roots, etc. Next is the cash crops. Now what are the cash crops? Under cash crops, those fiber crops, beverage crops and commercial crops are included, which are produced by farmer mainly to earn money. तो जो फाइबर क्रॉप्स, बीवरेज क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स फार्मर के द्वारा कैश अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पैदा की जाती हैं, उन क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। दे ऑफन नॉट कंज्यूम्ड बाय फार्मर हिमसेल्फ, और वो आमतौर पे फार्मर्स के द्वारा कंज्यूम नहीं की जाती। दे आर ग्रोन विथ सोल पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग देम इन मार्केट। उनको उगाने का मंतव्य सिर्फ मार्केट में सेल करके उनसे मुनाफा कमाना है। सम ऑफ मेजर कैश क्रॉप्स इंक्लूड कॉटन, जूट, टी, कॉफी, ऑयलसीड सच एज लिनसीड, ग्राउंडनट, कैस्टर एटसेट्रा। तो कुछ मेन जो हैं कमर्शियल क्रॉप्स या जिनको कैश क्रॉप्स हम बोलते हैं, कैश क्रॉप्स हैं, वो हैं कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी या ऑयल सीड्स जैसे कि लिनसीड्स, ग्राउंडनट्स या कैस्टर। अब इन दोनों का कंपैरिजन वी कैन सी फूड क्रॉप्स मेनली यूज एज स्टेपल डाइट इंडिस्पेंसिबल फॉर सर्वाइवल, ठीक है, वो मेनली स्टेपल डाइट में होती है। कैश क्रॉप्स जो हैं सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी नहीं है। फूड क्रॉप्स को हम प्रॉफिट के लिए ग्रो नहीं करते, कैश क्रॉप्स को हम मेनली प्रॉफिट के लिए ग्रो करते हैं। फूड क्रॉप के लिए हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती हैं एंड सब्सिडीज़ मिलती हैं, जबकि कैश क्रॉप के लिए सब्सिडीज़ कम मिलती हैं। फूड क्रॉप्स हैं उनके प्रोसेस करना इजी होता है, जैसे वीट, मिले, राइस हो गया, जबकि कैश क्रॉप्स के लिए सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस की ज़रूरत होती है। लाइक कॉटन, पहले उन्हें चुना जाता है, फिर उसे चुगा जाता है, देन वीविंग प्रोसेस इज़ देयर, देन प्रिजर्वेशन इज़ देयर, तो उसकी प्रोसेस जो है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। नेक्स्ट इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स। तो सबसे पहले उसमें आता है वीट, राइट, a staple food of around 1/3 of the world's population. Wheat is one of the most common cereal grown around the world, especially in temperate country.
दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड डाइट में आता है वीट, राइट, जो कि वर्ल्ड का सबसे कॉमन सीरियल है और जो टेम्परेट कंट्रीज़ में उगाया जाता है। वीट के लिए वेल ड्रेन्ड कौन सी सॉइल ज़रूरी होती है? लूमी सॉइल और लो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर लगभग 20 से लेकर 24 डिग्री के बीच में चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए। वीट ग्रोज वेल इन एरिया ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। वीट उन एरियाज़ में अच्छी होती है जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट हो, लाइक 50 to 70 सेंटीमीटर एज एन एवरेज। वीट रिक्वायर्ड एम्पल सनशाइन स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और पकने के टाइम में वीट को बहुत ज़्यादा सनलाइट की, स्ट्रेट सनलाइट की ज़रूरत होती है। कंट्रीज जैसे कि USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वीट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में एक हैं। इंडिया में वीट कहाँ पे ग्रो किया जाता है? इंडिया में ग्रो किया जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज द राइस। राइस एक और मेजर फूड क्रॉप है जो कि स्टेपल डाइट में से एक है ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। राइस रिक्वायर्ड एवरेज टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री। राइस को एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है 24 डिग्री का इसकी ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। और हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की रेंज होती है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, जो कि इसकी कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी है। राइस ग्रो होता है डीप फर्टाइल और क्लेई सॉइल में, जो कि वाटर को अपने में सोक करके रख सके। चाइना जो है वो राइस का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट अदर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है वेस्ट बंगाल, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। और लगभग 40,000 टाइप की राइस की वैरायटी जो है पूरी दुनिया में कल्टीवेट की जाती हैं। तो अराउंड 40,000 वैरायटी ऑफ राइस आर कल्टिवेटेड अराउंड द वर्ल्ड। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।